गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो डाटा जिसके बेस पर हम एनालिसिस किया था कि भाई कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो बच्चों की यही थी कि मैम कितना क्या कुछ स्कोर रहा है, एक बार प्लीज़ ज़रूर दिखाइएगा। सो जो हमने कम्युनिटी में डाला था और उसके साथ साथ जो बच्चों के कमेंट आए थे उनमें सभी में बच्चों के मोस्टली इतने ही स्कोर थे। तो चेक कर लेते हैं एक बार पहले क्या डाटा आ रहा था और आंसर किए आने के बाद क्या स्कोर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो चेक कर लेते हैं। ये जो स्कोर है ये हमने 3 वीक पहले यानी कि जब ओरिजिनल आंसर की तब जब नहीं आई थी तो बच्चों ने अपने खुद के रिसोर्स से गूगल से सर्च करके जो भी उनके मार्क्स थे, जो भी स्कोर निकल आए थे, उनके बेस पर उनका जो था मार्क्स, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स 80 और 90 के बीच में है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके कि 90 और 100 के बीच में 28% कैंडिडेट्स के हमारे यहाँ पे हैं। और इसमें लगभग 978 बच्चों ने जी वोटिंग की थी, उसका 28% 90 और 100 के बीच में है। अब 110 6% बच्चों के हैं। ठीक है, तो जो उन्होंने सही दिया गलत दिया ये डिपेंड करता है, बट जो भी डाटा रिसोर्स से अवेलेबल हो पाया है वो यही डाटा है भाई। मोस्टली कैंडिडेट्स के स्कोर जो है 80 और 90 के बीच में है। अब देखना होगा, और कुछ कैंडिडेट्स जो 90 प्लस हैं वो बहुत ही कम हैं। ठीक है, बहुत ही कम हैं और उनके तो चांस हैं ही हैं, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट्स इनके ऊपर डाउट है भाई। ऐसा हो सकता है कि 82 का हो जाए और 81.75 का रह जाए, है ना। तो ये डेंजर जोन में है जो कि 70 से 90 तक के बीच में है। अब वो ओरिजिनल जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी उसके बेस पर देखेंगे, और ऑफिशियल आंसर के आने के बाद बच्चों का क्या स्कोर है देखो। ये हमने जो है 3 दिन हुए हैं इसको, और ऑफिशियल आंसर के आने के बाद का जो स्कोर है वो बच्चों का देखो। यहाँ पे मेरे को एक गलती रह गई, 60 वाली हमने 50 to 60 वाली यहाँ पे नहीं डाली। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि मैम आपने 50 और 60 वालों की तो डाली ही नहीं, वोटिंग कैसे दी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के 50 to 60 के बीच में भी हैं भाई, उसके लिए सॉरी। और 110 प्लस 7% कैंडिडेट्स ने वोटिंग की है। 100 to 110 4%, 90 to 100 9%, एंड 70 to 90 23, 70 to 80 56। यहाँ पर आप एक बात देख सकते हो, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे थे ऑफिशियल आंसर के आने के बाद यहाँ पे हो गए, जो ऊपर थे भाई वो तो पहले भी वोटिंग कर रहे थे। कुछ सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि मैम 104 109 है हमारे यहाँ पे, इतने सारे बच्चों के इतने सारे नंबर, लेकिन अब उनके कमेंट आने बंद हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने वीडियो डाली थी तो एक बच्चे के कमेंट आए थे कि 104 स्कोर मेरा है, और इससे अबो हमारे जो भी 20 फ्रेंड्स हैं सभी के मेरे से ज़्यादा मार्क्स हैं। लेकिन अभी तक उसके कोई कमेंट नहीं आए, क्योंकि कई बच्चे देखो हो भी सकते हैं भैया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसका सभी के इतने ज़्यादा स्कोर, कहीं ना कहीं वही बात है, बात में दम नहीं लग रहा था। लेकिन है तो द बेस्ट रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। लेकिन अब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है जिनके स्कोर 100 प्लस हो। ठीक है, एक कैंडिडेट था अकाउंटेंट में, उसके 103 थे, बाकी सभी के 80 70, जिनके 80 थे उनके ऑफिशियल आंसर की, क्योंकि कई क्वेश्चंस रॉन्ग भी हैं जिसकी वजह से भी बच्चों की मार्क्स कम हुए हैं। और कई ये है कि हम अपनी अगर आंसर की चेक करते हैं तो हम अपने आंसर को ही राइट मानते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा उसी को हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो कई सारे बच्चों के 70 10 मार्क्स जो है, बहुत सारे बच्चे नीचे गए कि मैम पहले हमारे 90 थे अब 80 हो गए, पहले हमारे 85 थे अब हमारे 70 हो गए। ठीक है, वो उस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने अच्छे से मैच नहीं किया, या फिर कई ऐसे हैं जिसमें कि पूरी सीरीज़ की सीरीज़ रोंग है। तो वो तो देखो आपके मार्क्स श्योर है अभी बढ़ेंगे जिनकी में कि 1-2 सीरीज़ रोंग हुई है। ठीक है, और बाकी जो स्कोर है जिनके आंसर की ठीक है, तो वहाँ पर
बहुत ही कम वेरिएशन होगा, 1-2 नंबर का ही वेरिएशन होगा, वरना जो आपका स्कोर है वही रहने वाला है, ठीक है। इंग्लिश में, हाँ, इंग्लिश में है चांस 2, हाँ, 2 नंबर बढ़ने या कम होने के। अब देखते हैं भई एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग। बट जो भी हमारे यहाँ से रिजल्ट निकला है वो यही है कि ऑफिशियल आंसर की से पहले जो है 80 टू 90 ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 70 टू 80 ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। यानी कि मार्क्स कम हुए हैं तो कट ऑफ भी कम ही जाएगी। अब बाकी जो भी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या कुछ निकला। तो देखो वोटिंग कितने बच्चे करते हैं भाई, जिन बच्चों ने वोटिंग किया उनकी हमने आपको बता दी। 1600 बच्चों ने यहाँ पे वोटिंग किया था, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए थे जिनके कि अब वो 60 टू 70 के बीच में थे। तो 60 टू 70 के बीच में भी कई सारे बच्चों के हैं, जैसे कि टीजीटी में है, क्योंकि टीजीटी में पेपर जो है टफ आया हुआ था, तो उसमें मोस्टली कैंडिडेट्स के। तो ऐसा नहीं है कि भाई 60 वाले बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चे इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अब देखना ये होगा, ऑफिशियल कट ऑफ का इंतज़ार करना होगा। जो भी वोटिंग थी वो हमने आपको बिल्कुल ओरिजिनल कितने बच्चों ने की वो सारा सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और रही बात आपकी रिजल्ट्स की कि भाई रिजल्ट्स कब आएगा, तो यही पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि जो आपकी रिवाइज आंसर की में आपको चैलेंज का टाइम पीरियड दिया गया था वो आपको सिर्फ 3 दिन का दिया गया था, वरना कम से कम 5 या 6 दिन का तो ज़रूर देते हैं। लेकिन इन बातों से, क्योंकि 31st को भी एग्ज़ाम था और उसके बाद इतनी जल्दी जो है आपकी आंसर की भेज दी, उसके साथ साथ 3 दिन का आपको टाइम पीरियड, तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जनवरी में आपका पॉसिबल है भाई रिजल्ट आपका तैयार हो जाए। बिल्कुल रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है भाई। OMR शीट को चेक करने में टाइम कितना लगता है, एक दिन में हम कई लाखों जो है OMR शीट चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। और जो DSSB है, अगर आपने उसकी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ DSSB की तैयारी स्टार्ट कर दो, जिनका स्कोर कम है या ज़्यादा है। भाई कुछ ना कुछ करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। सो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ही जो भी अपडेट मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। बस सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तैयारी पर ध्यान रखना है। तो मेहनत लगन से अपनी तैयारी कीजिए, जल्द ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो जो गलतियां आपने यहाँ पे की हैं उन गलतियों को दोबारा मत दोहराइएगा, वरना फिर बाद में फिर आपको वही टेंशन रहेगी कि मैम होगा या नहीं होगा। सो प्लीज़ कुछ ना कुछ आप जो भी एग्ज़ाम देते हो उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है उस सीखे हुए को आप कितना इम्प्लीमेंट करते हो। तो DSSB एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कहाँ कमी रही, और उन सब चीज़ों को आपको तैयारी करते टाइम, एग्ज़ाम देते टाइम इम्प्लीमेंट करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।